अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में अभी हम फ़िज़िक्स का स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास का डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सो स्टे ट्यून जी। तो वेलकम बैक। फ़िज़िक्स के सिलेबस में जो जो चीज़ें फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में शामिल हैं, टॉपिक्स के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, और साथ ही आप लोगों को ये बता दूं कि जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, आपका फाइनल पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा। सो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, पेज नंबर 10-11। assessment of total uncertainty, the final result, page number 11 to 14. dimension of physical quantities, page number 16 to 17. एग्जाम्पल पहली, तीसरी, चौथी से छठी, पेज नंबर 15, 16, 17 और 18, 19। ये आपके चैप्टर के अंदर से चीज़ें होंगी। क्वेश्चंस जो आपके क्लास वर्क और होमवर्क में डिवाइड किए गए, उनमें शॉर्ट क्वेश्चन 4, 7, 8, पेज नंबर 20 पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास है चौथा, पांचवा, सातवां न्यूमेरिकल और नौवां और छठा न्यूमेरिकल। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, पेज नंबर 20 to 25 and 27. वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टॉर्क। एग्जांपल्स में दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी एग्जांपल्स हैं आपके पास। और क्लास वर्क में आपको दूसरा, 10वां, 12वां, 13वां, 15वां, 17वां क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम्स में पहला, छठा, 9वां, 11वां प्रॉब्लम क्लास वर्क है। और होमवर्क में आपके पास जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, वो पहला, 9वां और 16वां होगा। प्रॉब्लम्स में तीसरा, 5वां, 10वां, 14वां न्यूमेरिकल्स। ठीक हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3, motion and force, review of equation of uniformly accelerated motion, impulse, law of conservation of momentum, elastic and inelastic collisions, force due to water flow, momentum and explosive forces, rocket propulsion, projectile motion आपके पास। और एग्जांपल्स हैं दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं। क्लास वर्क में आपके पास जनाब क्वेश्चन 10वां, 11वां, 13वां क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम तीसरा, छठा, सातवां, 9वां, 10वां, 13वां और 14वां। होमवर्क में आपके पास है 9वां, 12वां क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स में 8वां और 11वां प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 4, वर्क बाय द कांस्टेंट फोर्स, work done by the constant force, work done by the variable force, work done by the gravitational field, power, energy, interconversion of potential energy, kinetic energy, conversion of energy। एग्जांपल्स में पहली, दूसरी, तीसरी एग्जांपल शामिल है क्वेश्चन में, पहला, चौथा, पांचवा, 9वां क्वेश्चन। और घर के लिए दूसरा, 7वां क्वेश्चन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दूसरे से छठे तक सारे करने होंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहला, दूसरा, 7वां और 8वां ये होमवर्क में होगा। चैप्टर नंबर 5, सर्कुलर मोशन, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, relation between the angular and linear velocities, centripetal force, moment of inertia, angular momentum, law of conservation of angular momentum, rotational kinetic energy, real and apparent weight, orbital velocity। एग्जांपल पहली, दूसरी, पांचवी, छठी एग्जांपल है। क्वेश्चंस में आपके पास दूसरा, 7वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन घर से। न्यूमेरिकल में आप पहला, तीसरा, 5वां, 7वां न्यूमेरिकल घर से करेंगे, सॉरी क्लास में करेंगे। और होमवर्क में आपको पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां न्यूमेरिकल होमवर्क घर में, और न्यूमेरिकल में दूसरा, छठा न्यूमेरिकल घर से। आपके आगे चैप्टर नंबर 6, फ्लूइड डायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, viscous drag, Stokes law, terminal velocity, flood fluid, equation of continuity, Bernoulli's equation, application of Bernoulli equation। आपके पास एग्जांपल्स 1, 2, 3 ये एग्जांपल्स आपकी इंक्लूडेड हैं। क्लास वर्क में आपके पास 3, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल में आपके पास है 2, 6, 4, 5 एंड 7। होमवर्क में आपके पास पहला, दूसरा, चौथा क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल में पहला, 9वां क्वेश्चन घर से। Now moving on to chapter number 7, oscillations, SMH, simple harmonic motion and uniform circular motion, phase, horizontal mass spring system, simple harmonic motion, simple pendulum, energy conversions in simple harmonic motion, free and force oscillation, resonance examples पहली, दूसरी और तीसरी एग्जांपल। वर्क, क्लास वर्क में आपके पास है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां क्वेश्चन घर से। न्यूमेरिकल होमवर्क, क्लास वर्क, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, चौथा न्यूमेरिकल क्लास वर्क। होमवर्क की तरफ आते हैं तो 11वां, 12वां, 13वां न्यूमेरिकल
क्वेश्चन आप घर से करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कर। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, पीरियोडिक वेव, स्पीड ऑफ एयर इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बीट, स्टेशनरी वेव इन स्टेट स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। एग्जांपल्स में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एग्जांपल आपकी क्लास में करवाई जाएगी। आगे आगे जी क्लास वर्क इसका तीसरा, छठा और सातवां क्वेश्चन आप क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल पहला, चौथा, पांचवा, सातवां न्यूमेरिकल आप क्लास में ही करेंगे। होमवर्क की बात करें तो आठवां और क्वेश्चन क्लास में करेंगे और न्यूमेरिकल में तीसरा और आठवां, छठा न्यूमेरिकल भी घर से करेंगे। आगे फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9, वेव फ्रंट, हाइजन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स, Young's modulus, slit experiment, Newton's ring, Michelson interferometer, diffraction of light, and diffraction due to the narrow slit, diffraction grating, diffraction of X-rays by the crystals। एग्जाम्पल्स आप पहली और दूसरी एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चंस दूसरा, चौथा, सातवां क्वेश्चन घर से, न्यूमेरिकल दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां घर से क्लास से, ठीक है। और सॉरी मैं ये क्लास वर्क और होमवर्क को आपस में मिक्सअप कर रहा हूँ जी। तो अब चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पीड ऑफ लाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल। एग्जांपल्स में पहली, दूसरी एग्जांपल क्लास वर्क में क्वेश्चंस हैं तीसरा, चौथा और छठा। न्यूमेरिकल्स हैं पहला, दूसरा, चौथा, छठा और नौवां, ठीक है। होमवर्क की तरफ चलें। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड होमवर्क में न्यूमेरिकल तीसरा और आठवां। लास्ट चैप्टर है आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, irreversible processes, second law of thermodynamics, Carnot heat engine, Carnot theorem, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4। और क्लास वर्क में आपके पास दूसरा, पाँचवा, आठवां, 11वां क्लास वर्क में क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स में आपके पास है पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां न्यूमेरिकल, ये भी क्लास वर्क है। और होमवर्क की तरफ चलें तो पहला, छठा, सातवां क्वेश्चन आप होमवर्क में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चौथा, आठवां, 11वां न्यूमेरिकल आपका होमवर्क में जी। तो बच्चों ये स्टूडेंट्स और बहुत सारे जानने वाले देखने वालों के लिए ये तो था फिज़िक्स का सिलेबस, जो कि स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट सिलेबस के तौर पे अब अनाउंस किया जा चुका है और इसी के मुताबिक स्टडी करवाई जा रही है स्कूल कॉलेजेस में। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा। मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस मज़ीद से मज़ीद तर इम्पोर्टेंट बना सकूं, आपके लिए ज़्यादा विजुअलेटिक बना सकूं, सिनेमैटिक बना सकूं और उनको अच्छा बना सकूं। आप लोगों के से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।